हाय, दिस इज़ पुनीत। काफ़ी टाइम के बाद हम आपके सामने आए हैं वैकेंसीज़ के स्टेटस लेकर। फरवरी में हमने अपना लास्ट वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया था प्रोग्रामर और एसीपी की वैकेंसी को लेकर कि ये वैकेंसी आरपीएससी में आपकी पहुंच चुकी हैं और शायद जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट उसके बाद दो बार ये आरपीएससी में वापस भेज दी गई थी कुछ ऑब्जेक्शंस के साथ। ठीक है, एक बार मार्च में भेजी थी और एक बार अभी 9 जून को ये वापस डिपार्टमेंट ऑफ आईटी में रिटर्न कर दी गई थी कि इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, उस ऑब्जेक्शन को आप पहले करेक्ट कीजिए, उस करेक्ट करने के बाद फिर हमारे पास इसको भेजिए, उसके बाद ही हम इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे। बट हमारे पास जो हमारे सोर्सेज हैं उससे हमें मालूम चला था कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं केवल डीवाईटी को लेके नहीं, हाँ सारी वैकेंसीज़ को लेकर, कि मोस्टली जितनी वैकेंसीज़ हैं वो अगस्त या सितंबर में ही निकाली जाएँ। और इसके पीछे जो गवर्नमेंट का इंटेंशन था बहुत ही क्लियर था कि सारी वैकेंसीज़ को हम निकाल दें और उनके जो फॉर्म फिलिंग का काम है वो हम कर जाएँ। उसके बाद तो आपकी इलेक्शन के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं वो लागू हो जाएंगे, तो एग्ज़ामिनेशन होने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो एग्ज़ामिनेशन आपका इस साल होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है प्रोग्रामर का? तो प्रोग्रामर की जो फाइल है वो अभी भी आपकी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी के पास ही है। ठीक है, 1 से 1.5 महीने पहले ये डिपार्टमेंट को रिटर्न की गई थी आरपीसी से कि इसमें 7 या 8 कुछ रेस्ट पोस्टर्स को लेके ऑब्जेक्शंस थे कि आप इन ऑब्जेक्शन को करेक्ट कीजिए, बट अभी तक उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन लिया नहीं है। ठीक है, और जो हमारे सुनने में आ रहा है कि लगभग 7 से 10 दिन और लगेंगे इसको आरपीएससी को भेजने में। तो हम ये मान सकते हैं कि 8 से 10 अगस्त के बीच में ये फाइल आरपीएससी को भेजी जा सकती है एज़ पर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक तक आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है, प्रोग्रामर और एसीपी दोनों का। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन इस साल होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। ठीक है, नोटिफिकेशन में हो सकता है ये टेंटेटिव डेट मेंशन कर दें कि दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट। ठीक है, जैसे अभी जो भी प्रेजेंट एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन निकल रहे हैं उनके साथ एक टेंटेटिव डेट मेंशन की गई है। ठीक है, तो लेकिन एग्ज़ामिनेशन होने की पॉसिबिलिटी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही रेयर है जो जिस वैकेंसी के नोटिफिकेशन अब निकलने वाले हैं उनकी। ठीक है, तो ये सारे एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर ही आपके शिफ्ट होंगे और नेक्स्ट ईयर कितना शिफ्ट होते हैं ये तो देखते हैं जब इनका कैलेंडर आएगा कि क्या ये चाहते हैं, कितना उसको लंबा खींचना चाहते हैं। बट हाँ, आपका नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट तक प्रोग्रामर का और एसीपी का आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा आपका प्रोग्रामर और एसीपी का की वैकेंसी का लेटेस्ट स्टेटस। ठीक है, अब कई स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि सर इसमें कुछ सिलेबस चेंज हुआ है क्या? नहीं, सिलेबस में 1% भी चेंजेस नहीं है। जो सिलेबस आपका 2030 में था प्रोग्रामर का वही सिलेबस एज इट इज़ कॉपी पेस्ट इस बार किया गया है। ठीक है, जो सिलेबस आपका एसीपी का था 2016 के अंदर वही सिलेबस इस बार भी आपका है। सिलेबस में बिल्कुल भी आपके कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इन वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब वैकेंसी कब आएगी, एग्ज़ामिनेशन कब होगा, ये तो आपके एंड पर है नहीं ना, ये तो आरपीएससी डिसाइड करेगी। अब हो सकता है जनवरी में ले ले, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, बट हो सकता है अप्रैल मई में आपके नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम हो, तो ये तो देखेंगे। बट अपनी प्रिपरेशन तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस आपके पास है, नोटिफिकेशन तो खैर आई गई देर सवेर, है ना, आप कितना लेट कर सकते हैं, कितना डिले कर सकते हैं। है तो नोटिफिकेशन तो आपका आना है अगस्त लास्ट में मान लीजिए, नहीं तो सितंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो ये तो रहा आपका प्रोग्रामर और एसीपी का लेटेस्ट स्टेटस। इसके अलावा कुछ और वैकेंसीज़ भी हैं, जैसे इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, संस्कृत शिक्षा के अंदर भी और एक सामान्य शिक्षा के अंदर भी, वो भी आपकी आने वाली है। बट ये भी आपका वही सितंबर के आसपास आएगी। मोस्टली जितनी वैकेंसीज़ इस फाइनेंशियल ईयर की हैं वो अगस्त लास्ट और सितंबर फर्स्ट सेकेंड वीक तक ही आपकी आएंगी, है ना। केवल आपके डिपार्टमेंट की नहीं, सारी वैकेंसीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनका जो इंटेंशन है वो बेसिकली यही है कि केवल नोटिफिकेशन निकालें और फॉर्म फिल करवा लें, है ना। एग्जामिनेशन कम से कम 6 महीने साल भर बाद ही आपके एग्ज़ाम चालू होंगे, है ना।
अभी इनकी एग्जामिनेशन की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो 100 के आसपास शायद वैकेंसीज़ खाली थी और 2-3 हज़ार वैकेंसीज़ और भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, तो लगभग 6-7 हज़ार के आसपास वैकेंसीज़ संभावनाएं जताई जा रही हैं कि कंप्यूटर अनुदेशक की आ सकती है ना। और संस्कृत शिक्षा में भी आपके 300-350 के आसपास वैकेंसीज़ हैं, तो दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग निकलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सितंबर 1-2 वीक तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अभी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कुछ जगह निकली थी, उसके अंदर कंप्यूटर साइंस तो नहीं था, हालांकि कंप्यूटर साइंस उन्होंने अपने कॉलेज एजुकेशन में ऐड तो कर दिया है सब्जेक्ट, लेकिन वैकेंसी कुछ भी नहीं निकाली थी, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के बाद कॉलेज एजुकेशन में भी कंप्यूटर साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलें, लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर कॉलेज लेक्चरर्स की कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज आ रही है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी कम है, 10, 12, 15 हुई होनी चाहिए, लेकिन आ रही है, कंफर्म न्यूज़ है। इसके अलावा आईटीआई कॉलेज के अंदर जो इंस्ट्रक्टर हैं कंप्यूटर्स में भी और दूसरे जो ब्रांचेस हैं उसके अंदर भी। इसके अलावा आईटीआई के अंदर जो वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं वो वैकेंसीज भी आपकी आ रही है। इसी के साथ जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो सोसाइटी वाले हैं आपके, जैसे आपका अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज है, भरतपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट सोसाइटी से जो संचालित होते हैं बेसिकली, तो इनके अंदर भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जगह आने वाली है, क्योंकि लास्ट 2010 के बाद इनके अंदर एक भी जगह किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आई थी। तो ये सुनने में आ रहा है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ है कि इसको एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकालें या परमानेंट बेसिस पर निकालें, है ना। तो इनिशियली ये था कि इसको 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लिया जाएगा, लेकिन बाद में अभी इस पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि शायद परमानेंट वैकेंसी भी आ सकती है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनकी वैकेंसीज भी आपकी आ रही हैं, तो इस पर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लोग कॉलेज एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं या टीचिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वो उस पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और डिपार्टमेंट्स के अंदर भी वैकेंसीज जो आईटी से रिलेटेड हैं वो आ सकती हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज आएगी, ठीक है, लेकिन वो जो भी वैकेंसीज हैं वो अगस्त लास्ट और सितंबर 1-2 वीक तक ही पॉसिबल हो पाएगा, उससे पहले की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखिए। सेकेंड चीज़ ये है कि सबके फॉर्म फिल करा के आपकी जो आचार संहिता है वो लग जाएगी और एग्जामिनेशन सबके नेक्स्ट ईयर ही आपके होंगे। इस साल पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल ही रेयर पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। जिनकी डेट आ चुकी है एग्जामिनेशन की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन आने वाले हैं उनके एग्जामिनेशन बहुत रेयर हैं कि इस साल पॉसिबल हो पाए। ये सारे नेक्स्ट ईयर ही आपके होंगे, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन आज आपके लिए थी, और जो भी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशंस तो टाइम टू टाइम हम आपके पास आते रहेंगे। लास्ट 3 से 4 महीने तक हम इनको लेकर नहीं आए थे, क्योंकि कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ ही नहीं रही थी, ठीक है। ये जो फाइल थी आपकी प्रोग्रामर और एसीपी की, ये डिपार्टमेंट के बीच में और आरपीएससी के बीच में ही ढूंढ रही थी, और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि अभी 4-5 महीने तक कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, इसलिए हम इस पर थोड़े से साइलेंट थे, क्योंकि वैकेंसी तो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट ऑफ आईटी और आरपीएससी को निकालनी है ना। अब इनके बीच में क्या कम्युनिकेशन हुआ है अपर लेवल पर ये तो पता नहीं, बट ये हमें इंडिकेशन दे दिया गया था आफ्टर मार्च कि सर अभी 4-5 महीने लगेंगे, तो ये वैकेंसी अगस्त सितंबर तक ही पॉसिबल हो पाएगी, और यही रीज़न है कि इस फाइल को इधर से उधर मूव किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्शन इतना बड़ा नहीं होता है कि इसको रिमूव करने के लिए या इसको दूर करने के लिए 6-6 महीने आप लगा दें, ये पॉसिबल नहीं होता है ना। अगर 6-6 महीने किसी फाइल को जैसे उधर किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशंस होते हैं, वो ऑटोमेटिक नहीं होते हैं, तो उनको पीछे केवल सिंपल सा रूल है कि इस फाइल को मूव करके वैकेंसीज़ को फुल ऑन करने का एक सिंपल सा प्लान था। हालांकि ऑब्जेक्शन है, लेकिन वो इतने बड़े ऑब्जेक्शंस नहीं हैं कि इनको इतना टाइम लगा दे। अब आपका 9 जून को फाइल आई थी डिपार्टमेंट के अंदर, 9 जून से लेकर आप ये देखिए आज लगभग 28-29 तारीख आपकी शायद हो गई है जुलाई के अंदर, तो ये तो 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने तक आप एक रोस्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो एम्प्लॉई हैं वो इतने निष्क्रिय हैं कि 2 महीने तक भी एक छोटी सी प्रॉब्लम को आप रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मेन प्रॉब्लम ये है कि इनको इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि इसको थोड़ा सा पुल ऑन करना है, तो ये फाइल तीसरी बार डिपार्टमेंट में आई है, तो अब आप इसे समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली करते रहें।
कुछ चीज़ें हैं जो आपके हाथ में नहीं होती है, आप ये मान के चल सकते हैं, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन आएगा, कंफर्म है। जो भी एस्पिरेंट्स इनकी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी करते रहें, और एग्ज़ामिनेशन नोटिफिकेशन आएगा तो एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, एग्ज़ाम तो होना ही है ना अल्टीमेटली, है ना। तो अपनी प्रिपरेशंस को आप कंटिन्यूशन में रखें, और कुछ नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती हैं तो हम डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर